जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये सबको सचेत करने वाला वीडियो है। सुनने में थोड़ा सा खतरनाक लग सकता है, डरावना लग सकता है, पर बहुत काम का वीडियो है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टॉपिक से आप समझ गए होंगे, अगर किसी को भी ये चीज़ें दिख जाती है ना, तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी खत्म होने का संकेत देती है ये चीज़ें। कुछ लोग इसको अवॉइड करेंगे, कुछ लोग इसका सामना करेंगे। और जब आपको कोई चीज़ के संकेत मिलने लग जाए, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो आपके जीवन से जुड़े हैं। सकारात्मक हो तो बहुत अच्छी बात है, और नकारात्मक संकेत अगर आपको पहले से ही जानकारी मिल जाए, तो कुछ चीज़ों में आप सावधानी बरत सकते हैं, सचेत हो सकते हैं, कौन से कार्य आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं वही समझाने जा रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं, तो वो अशुभ होती है, जो अपशगुन होती है, और कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई परेशानी लाने का एक संकेत होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको संकेत मिलते हैं जीवन के अपशगुन होने के। उससे पहले मैं आपको ये संकेत बताऊं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप किसी समस्या का समाधान चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। करना कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ओमशिल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप मैसेज में अपॉइंटमेंट लिखें। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आप चार्जेस पे करके आप समय बुक कराएं, और उस निर्धारित समय पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से। जो भी परेशानी होगी उसका मैं आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो है, जो जानकारी अगर किसी को भी दिख जाती है चीज़ें, तो होता है बहुत बड़ा अपशगुन, और ज़िंदगी ख़त्म होने का होता है ये संकेत। क्योंकि आम तौर पर जब भी हम लोग बात करते हैं शगुन या अपशगुन की, तो आजकल की दुनिया इस पर शायद ही कोई यकीन करती होगी। कोई यकीन नहीं करता है, और सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, जिस पर हम कायम रहते हैं, और हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। पर आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ एक अपशगुन दिखाई देता है, फिर उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन को लेकर कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अभी भी समय है। चलिए जानते हैं वो मुख्य अपशगुन जिन्हें बड़े बुजुर्ग भी बता गए हैं कि इन्हें देखने का मतलब कहीं ना कहीं जीवन का संकट होता है, ऐसा माना जाता है। और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, वो सबसे बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो अगर कहते हैं अपशगुन या अशुभ है, काली तितली को दुनिया के कई देशों में अशुभ माना जाता है। और अमेरिकी देशों में ये तो एक मतलब मान्यता है कि अगर किसी के सामने से काली तितली गुजर जाए, तो उसके जीवन का अंत होने का संकेत हो सकता है। तो ये जब बड़ी-बड़ी जगहों पे ये चीज़ें बताई गई हैं, तो कहीं न कहीं ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, ये भारत के निवासियों के लिए खासकर निवेदन है। जो लोग नहीं मानते उनके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, धर्मों को मानते हैं, उनको मैं आपको बता दूँ कि अगर काली तितली आपको किसी भी रास्ते पे आते-जाते या कहीं पर रुके हुए, आप बैठे हुए हैं बाहर, आपको दिख जाए, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी का संकेत है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अशुभ घटना घटने वाली है, कुछ बड़ी खराब घटना घटने वाली है, जिसको लेकर आपको पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। अब ये घटना हो सकती है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी से कुछ चोट-पटाख लग सकती है, कुछ भी, या परिवार में कुछ परेशानी आ सकती है, या कुछ भी इस तरीके का संकेत आपको बता रही है। तो आपने सावधान होना है, और ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हो, इधर-उधर जाने की सोच रहे हो, गाड़ी चलाने की सोच रहे हो, तो थोड़ा उस समय के लिए रुक जाओ, कुछ समय के लिए रुक जाओ, और अपने देवी-देवताओं का नाम लो, अपनी कुल देवी, पितरों का, अपनी ईष्ट देवी, ईष्ट देवता का नाम लो, उनका ध्यान करो, और बोलो कि हमारी रक्षा करो। तो जीवन में वो परेशानी भगवान की कृपा से टल जाएगी। अगला जो अशुभ अपशकुन संकेत है, वो संकेत भी बहुत ध्यान रखने वाला है। अक्सर हमारे ऊपर पक्षी जो है ना बीट कर देते हैं, लेकिन एक मान्यता है, कई
अगर कोई कौवा किसी के सर पे बीट कर देता है, यानी कि पॉटी कर देता है, तो ये एक गंभीर रोग होने का संकेत माना जाता है। और अगर कौवा ऊपर हड्डी गिरा दे, तो ये जीवन समापन होने का एक खतरनाक संकेत है। तो ये जो भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ध्यान रखें, अगर कौवा एक तो आपके ऊपर बीट कर दे, पॉटी कर दे, तो आप समझ जाएं आपको कोई रोग होने वाला है या रोग लग चुका है। उसकी आप पूरा जांच करा ले, डॉक्टर के पास जाके सावधानी पूर्वक अपनी टेस्ट कराए, रिपोर्ट कराए, सचेत हो जाए। दूसरी चीज़, आप क्या करेंगे, अगर कौवा आपके ऊपर कोई भी किसी भी चीज़ से हड्डी फेंक देता है, चलते-चलते, उड़ते-उड़ते आपके ऊपर हड्डी गिर जाती है और वो भी कौवे के माध्यम से गिर जाती है, तो मतलब आपकी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है या किसी को घबराने के लिए नहीं है, सिर्फ़ सचेत करने के लिए है। कुछ शास्त्र अपने आप ही, कुछ शक्तियाँ अपने आप ही संकेत आपको देने लगती हैं, आपके जीवन से रिलेटेड। अगला जो संकेत है, ये भी बड़ा खतरनाक संकेत है। अपने बड़े-बुज़ुर्गों, अपने जो घर के परिवार के जो जानकार लोग हैं, उनसे आपने सुना होगा। अगर किसी व्यक्ति के घर की छत पर बैठ कर के उल्लू आवाज़ें निकालने लग जाए, तो ये भी अत्यंत अशुभकारी संकेत माना गया है। और ये उस परिवार में से किसी व्यक्ति के देहांत होने का संकेत है। कहीं न कहीं आपके घर में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो कोशिश करें अपनी घर की छत पे किसी भी उल्लू को ना बैठने दें, उसे आवाज़ ना करने दें। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, अगर व्यक्ति कोई आपके घर में ऐसी अवस्था में है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और आप उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएँ, उसका इलाज कराएँ ताकि वो ठीक हो सके। उसके कहने पे लापरवाही मत करें कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। आपको ज़रा-सा भी ऐसी संभावना हुई या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, कुछ गलत है, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएँ। लापरवाही आप बिल्कुल मत कीजिए। अगली जो चीज़ है, अगला जो संकेत है, अगली जो अशुभता है, वो ये है कि अगर किसी के सर पर बार-बार कौवा फड़फड़ाए, तो ये भी काफ़ी गहरा संकेत देता है। इसके साथ ही वो कड़वी-कड़वी आवाज़ें निकालता है, जो कानों को पसंद नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अशुभ घटना का संकेत है। आपके घर में या उस व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार में कुछ ऐसा अशुभ घटित होने वाला है, जो बहुत भयंकर हो सकता है। तो ये जो संकेत है ना, हमेशा इनका निवारण ढूँढिए। और कहीं न कहीं जब ये व्यक्ति के ऊपर बात आती है, तो हो सकता है वो कहीं न कहीं बीमार पड़ जाए, किसी परेशानी में फँस जाए और उसको सॉल्यूशन ना मिले। तो आपको घर पे, परिवार पे, जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, वो समझदारी से काम लें और घबराए नहीं, और बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूँढें। अगर वो अत्यंत बीमार है, अति बीमार है, तो उसको डॉक्टर पे दिखाएँ, उसका पूरा प्रॉपर इलाज कराएँ। आप वेट मत कीजिए कि कुछ हो और उसके बाद इलाज कराएँ। नहीं, उसका पहले से ही आप प्रॉपर इलाज कराएँ। साथ ही साथ उसी प्रकार से आप उसका ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर आपको ये चीज़ पता लग गई कहीं न कहीं अशुभ घटना का संकेत है या जो अशुभता है, कुछ बुरा हो सकता है, तो उसको ट्रैवल ना करने दें। उस व्यक्ति को कहीं इधर-उधर जाने के लिए रोक दें, किसी लंबे सफ़र में जाने से रोक दें, या रात में जब वो कोई घर आ जाए शाम को, तो घर से बाहर वापस ना जाने दें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से भी रोक-टोक करने से बचाया जा सकता है। ये नहीं है कि ये शास्त्र ये कह रहे हैं तो उनका कोई समाधान नहीं है, समाधान है। उनको पूजा-पाठ करनी चाहिए, अपनी देवी-देवताओं का नाम लेना चाहिए, अपने पितरों का नाम लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी रक्षा करें। हनुमान चालीसा एक सबसे बड़ा रक्षा कवच है उन व्यक्तियों के लिए, उन रोगियों के लिए जो इस तरीके के संकेत देख लेते हैं, तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। आप उस दुविधा से, उस कष्ट से, उस परेशानी से 101% बचेंगे। हर 3, 6 महीने या साल भर के अंदर एक सुंदरकांड का पाठ अपने घर पे ज़रूर कराएँ। और जब अत्यंत परेशानी आ जाए, आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो घर पे एक चंडी पाठ भी आप करा सकते हैं। 9 दिन का ये चंडी पाठ आप करा के देखिए, जीवन के जितने भी तंत्र, मंत्र किसी का किया कराया या कुछ भी अला-बला होंगे, कोई मृत्यु अवस्था में भी होगा, तो वो भी माँ ने चाहा, भगवान ने चाहा तो वो भी बच सकता है। क्योंकि चमत्कार पर आपको विश्वास करके सच्चे मन, सच्चे भाव से अपनी देवी-देवताओं का ध्यान करके आप देखेंगे, तो आपके साथ चमत्कार होगा ही होगा। क्योंकि कई व्यक्तियों को आपने ये बोलते ज़रूर सुना होगा कि ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल मैंने सोचा अब मैं हताश हो चुका हूँ, कुछ होगा ही नहीं, वहीं उसके साथ चमत्कार हो जाता है। तो इतना भरोसा होना ज़रूरी है।
अगर आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट पे जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।